गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हम क्या करेंगे, हाई वैक्यूम के बारे में पढ़ेंगे। देखो सपोज करो ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर पूरा ये जो कंटेनर है ना, पूरा का पूरा गैस से फिल्ड है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कंटेनर, ये कंटेनर पूरा गैस से फिल्ड है। जब हम इसी गैस के को हमने वैक्यूम पंप, मतलब हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया इस गैस को बाहर निकालने के लिए, वैक्यूम को पंप लगा दिया हमने, वैक्यूम पंप बाहर निकालने के लिए लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंटेनर ऐसा हो गया कि इसके अंदर से जब गैस निकल गई तो इसमें क्या है, कुछ ही पार्टिकल्स हल्के थोड़े से रह गए, थोड़े से पार्टिकल रह गए। तो ये जब ये थोड़े से पार्टिकल रह गए हैं तो इसको फिर हम एक्टिवेटेड चारकोल लगाएंगे, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर डालेंगे ताकि ये गैस के पार्टिकल्स को क्या करे, एड्जॉर्ब करे। जब वो एड्जॉर्ब्ड कर लेगा इसको, मतलब बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। इस कंटेनर में क्या होगा, हाईली क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस मास्क। बात करेंगे गैस, सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, गैस मास्क के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशंस क्या होंगी, जो गैस मास्क, आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि गैस मास्क होगा। देखो आपको पता है सभी की सभी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। अगर हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अगर जाते हैं तो वो जो ब्लैक कलर का मास्क होता है, वो ब्लैक कलर का मास्क, या फिर आपने देखा होगा कि मास्क डाल के जाते हैं लोग। तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि ना स्पेस के अंदर ना काफ़ी हार्मफुल गैसेस होती हैं। वो हार्मफुल जो गैसेस होती हैं ना, वो मास्क, ये जैसे मान लो ये मास्क, ये मान लो माउथ हो गया, यहाँ पर हमने मास्क ये लगा लिया, ये जो मास्क हार्मफुल गैसेस हैं ना, ये मास्क क्या हो जाता है, अपनी तरफ एड्जॉर्ब्ड कर लेता है, ठीक है। और अपनी तरफ सिर्फ मास्क के ऊपर ही लेयर रह जाती है, मास्क अपनी तरफ एड्जॉर्ब्ड कर लेता है, और बाकी जो है, और हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है आपके पास, थर्ड जो है आपके पास एप्लीकेशंस है, वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर की बात कर रहा है। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर में क्या कह रहा है, जब हम शुगर सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं, ये मान लो कि शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं चारकोल पाउडर के साथ, ये शुगर सोल्यूशन हो गया, इसको हम ट्रीट करते हैं चारकोल के साथ। चारकोल के साथ अगर हमने ट्रीट कर लिया है तो जो शुगर है ना, वो कलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर्टी है, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर हो गया। फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी है, देखिए थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम क्या है कि सरफेस एरिया में क्या होगा, SiO2, AlO2, एल्यूमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या करेगा, ये हमारे पास सिल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए, तो ये क्या करेगा, यूज़ करेगा, और ये क्या करेंगे, ये मॉइस्चर, ये जो गैसेस हैं, ये जो पार्ट ये हमारे पास हैं, ये मॉइस्चर को क्या करेंगे, एड्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होगा, मॉइस्चर को अगर वो कम एड्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे ह्यूमिडिटी को। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ये रिमूव कर देगा कलरिंग मैटर को फ्रॉम सॉल्यूशन से। कैसे, देखो अगर हम एनिमल चारकोल को अगर हम ट्रीट कराते हैं, या फिर शुगर सॉल्यूशन को ट्रीट कराते हैं एनिमल चारकोल के साथ, तो वो क्या कर देता है, इसको एड्जॉर्ब्ड कर लेता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकता है, तो आपको पता है कि इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, कि इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, जो फुली फिल्ड होती हैं। तो हमने मान लिया कि ये इनर्ट गैस, एक एक्टिवेटेड चारकोल है इसके अंदर, और ऊपर हमने क्या करी, इस पंप के अंदर हमने एक पंप ले लिया, पंप के क्या करती है, एक्टिवेटेड, वो क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस यूज़ कर दी। जब हमने इनर्ट गैसेस को पास करते हैं, तो फिर इसमें जब हम पास कर रहे हैं तो ये क्या कर देते हैं, एड्जॉर्ब्ड कर देते हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ क्या कर देते हैं, इसको एड्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, कि करिंग डिसीज़ क्या है, कि जैसे 6 प्रॉपर्टी है करिंग डिसीज़। इसमें करिंग डिसीज़ का मतलब क्या है, जैसे डिसीज़ का मतलब है जो डिसीज़ होती है उसमें हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन क्या काम करता है, ये एड्जॉर्ब्ड करता है,
ठीक है, एड्जॉर्ब करता है तो ये क्या होगी, एड्जॉर्प्शन की एक एप्लीकेशन होगी। फ्रोथ फ्लोटेशन में भी काम करता है। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हम किसके लेते हैं, सल्फाइड ओर के लेते हैं। जब हमने क्या ले लिया, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन ले ले, तो मैंने यहाँ पे लिया वॉलेंट वाटर को, अगर मैं मिक्स करती हूँ तो ये फ्रोथ बन जाता है, और यहाँ पे सल्फाइड ओर का फ्रोथ बन जाता है, तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन में भी यूज़ होता है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में ना हम जैसे मान लो ये कंटेनर ले लिया, तो हम यहाँ पर जैसे कोई भी 3 गैसेस ले लिए, तो यहाँ पर ना हमारे पास 3 कलर की ना लेयर बनती हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजीली समझ पाओगे। यहाँ पे 3 कलर की लेयर बनती है, तो ये ब्लैक कलर की, मान लो ये ब्राउन होगी, ये ब्लैक होगी, और इनको हम सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। और हीट्रोजेनिक कैटालिसिस में क्या होगा, हीट्रोजेनियस कैटालिसिस में हम क्या होते हैं, ये हीट्रोजेनिक कैटालिसिस की जो वर्क होती है, ये हमेशा स्पेशली जो होती है, इसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये मैंने आपको सिंपली आपको भी बताया, तो हम देखो अब हम बुक में से रीड करते हैं क्या है ये। तो देखो, इन प्रिजर्विंग वैक्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम होता क्या है। जब हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर गैस थी, ठीक है, उसके ऊपर हमने वैक्यूम पंप लगाया, तो वैक्यूम पंप ने उसको अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर मैंने एक्टिवेटेड चारकोल लगाया, तो उसने क्या किया था, वहाँ पर एड्जॉर्ब किया था, ठीक है। जब वो एड्जॉर्ब कर रहा था, तो वहाँ पे क्रिएट हो गया था, वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो देखो, इन दीवार फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज प्लेस्ड बिटवीन द होल ऑफ फ्लास्क। एक्टिवेटेड चारकोल मैंने लगाया सो दैट एनी गैस, जो कि कोई भी जो गैस है, विच एंटर इनटू एनुअल स्पेस आइदर ड्यू टू ग्लास इम्परफेक्शन और डिफ्यूजन थ्रू ग्लास इज एड्जॉर्ब, वो एड्जॉर्ब हो गई थी। अगर हम ग्लास मास्क की बात करें, जब हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जो लोग जाते हैं मास्क डाल के जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेस में क्या होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो मास्क क्या होता है, अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है। अगर मास्क अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है तो हमें ठीक है, हार्मफुल गैसेस अगर मान लो अगर हम मास्क नहीं डालेंगे, हार्मफुल गैसेस लेंगे, तो क्या होंगी, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, हम मर भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देखो, all the masks are devices containing suitable adsorbent so that poisonous gases present in atmosphere are preventionally adsorbed and the air for breathing is purified। यहाँ पर क्या होगी कि poisonous gases, तो ये देखिए, सो दैट पॉइजनस गैसेज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर आर प्रिवेंशली एड्जॉर्ब्ड। वो मास्क जो होता है वो पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब्ड कर लेता है, एंड द एयर फॉर ब्रीथिंग इज प्योरीफाइड। जो हम एयर ले रहे हैं वो प्योरीफाइड हो जाती है। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, वही बताया, अगर हम शुगर सोल्यूशन को किसी भी चारकोल पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो डिकलराइज हो जाता है, ठीक है। वही हो गया, शुगर इज डिकलराइज्ड बाय ट्रीटिंग शुगर सोल्यूशन विद चारकोल पाउडर, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस मैंने बताई, इसमें क्या होगी, सर्टेन एड्जॉर्प्शन हमें देखने को मिली थी, और हम क्या देख रहे थे कि हम उनको अलग भी सेपरेट भी कर सकते थे। तो यही है, द सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम ए सोल्यूशन बाय पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जॉर्बेंट हैज़ हेल्प टू डेवलप ए टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इन column chromatography, a long and wide vertical tube is filled with suitable absorbent and solution of mixture poured from top and then collected one by one from bottom। हम इसको कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। हेट्रोजेनिक्स कैटालिस्ट में क्या होगा, द एक्शन ऑफ सर्टेन सॉलिड्स एज कैटालिस्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये हेट्रोलिसिस कैटालिस्ट जो है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैटालिस्ट की फॉर्म में, एड्जॉर्प्शन की फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, गैसियस रिएक्टेंट आर ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। गैसियस रिएक्शन जो होती हैं, आपको पता ही है, गैसियस रिएक्शन एब्जॉर्ब हो जाती हैं सरफेस के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज ऑन द सरफेस। अगर गैसियस रिएक्शन हमारे सरफेस के ऊपर इंक्रीज कर रही है या सरफेस पे हो रही है, तो यानी कि उसका रिएक्टेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जांपल, अगर हम मैन्युफैक्चर अमोनिया का यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज ए कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर हम इसका मैन्युफैक्चर करेंगे अमोनिया, मतलब हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट में, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद है, मैं आपको बात कर रहे थे इन करिंग डिसीज़ में हमें बताया था कि हम मेडिसिन लेते हैं तो वो एड्जॉर्ब्ड करता है। तो देखो, सम ड्रग्स एड्जॉर्ब द जर्म ऑन दैम एंड हिंस किल दैम एंड सेव अस फ्रॉम डिसीज। ये क्या करता है, सम ड्रग्स एंड एड्जॉर्ब द जर्म्स ऑन दैम एंड किल दैम
वो हमें किल कर देता है। मतलब ये क्या है, काफ़ी सारी जो हमारी जो डिसीजेज हैं उनको भी किल कर देता है। इन फोटोपोटेशन प्रोसेस में वैन सल्फाइडोर, अब वही सल्फाइडोर कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइडोर ही ले रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो वैन सल्फाइडोर इज शेकन विद पाइन ऑयल और वाटर और ऑयल एंड वाटर और पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड ऑन द फ्रोथ, ऑल पार्टिकल वहाँ पे फ्रॉथ के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट फ्लोट एंड गैंग पार्टिकल्स सेट डाउन इन द टैंक, दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लोटपोटेशन प्रोसेस। इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, डिफरेंट इनर्ट गैसेज आर, जो डिफरेंट की इनर्ट गैसेज होती हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट भी होती है। टेम्परेचर ऑफ कोकोनट चारकोल, दिस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए मिक्सचर। इन रिमूविंग मिक्सचर फ्रॉम एयर इन स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, सच इंस्ट्रूमेंट विच में बी हार्म्ड बाय कॉन्टैक्ट विद मोइस्ट एयर और kept out of contact with moisture using silica gel. Silica gel is most commonly used, क्या है, dehumidifier है, so to absorb humidity और moisture from the air। वही मैंने आपको बताया था, एक आपको मैंने क्या कहा था, ये कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी को। अगर हम SiO2 सिलिका जेल का यूज़ कर रहे हैं या फिर Al2O3 का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये ही 10 पॉइंट्स ही एक बार देख लेना।